से ध्यान में बैठे रहेंगे। हमें और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? मित्रा महाराज तो हमारे पूर्वज है ना, और इस साल उन्हें अपने घर लाने का सौभाग्य तो हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज कभी भी हमारी खुशी का ध्यान ही नहीं रखते। तुच्छ बालकों, मेरे ध्यान का विनाश करने में निकले हो, अब मेरे पे कॉपी ज्वाला देखो। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए। हाँ जानू। जानू, व्योम, तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। मेरे पापा मेरी शादी किसी और से कराने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। महाराज, अरे तुमने तो मुझे ये अंतर दिया है। हमने तो तुम्हें कॉल करने के लिए दिया था, लड़के ढूंढने के लिए नहीं। ये कोई तरीका अपने पूर्वजों से बात करने का? आज इस यंत्र की वजह से इतने हजारों सालों बाद मुझे मेरी जीवन संगनी मिली। क्या तुम दोनों खुश नहीं हो इस बात से? महाराज, ठीक, मैं चलता हूँ। कहाँ महाराज? वो तुम्हारी पर दादी दिलाने। दादी, दादी, मित्रा महाराज, महाराज, सुनो, शहर में ना हमारे पूरे व्योमवंशी खानदान को ना इतला कर दो कि इतने सालों बाद हमारे पूर्वज हमारे घर आ रहे हैं। उनकी देखभाल में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। चलो, अब हमें भी जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहिए। हाँ, तैयारियां करनी है महाराज। चलो चलो। यार, तेरे बॉयफ्रेंड अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है यहाँ पर? थोड़ा तो टाइम दो उसे, आता ही होगा। वैसे आकर देख बात को, ये जो ऑनलाइन डेटर्स होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। बस इनको चुम्मा चाटी करनी होती है और उसके बाद सीधा गायब। मैं आ गया मेरी जान। व्योम? ओह, तो तुम हो फेमस व्योम। वैसे तुम्हें बताया नहीं, ये इतना हैंडसम भी है। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, नेत्री व्योमवंशी। अच्छा, तो ये मेरी वंशज है। व्योम, मेरे पापा मेरी शादी चिरंजीव चावला से करवाने वाले हैं। देखो, आकृति की शादी उस घमंडी डेट फुटिया चिंटू से तो नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे साथ चलो ये घर पे। और अगर अब तुमने ना कहा और मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया तो बस तुम देख लेना फिर। तुमसे प्यार करता हूँ आकृति, इसलिए तुमसे वादा करता हूँ, कभी तुम्हें धोखा दिया तो यमदेव स्वयं यहाँ पर आके मुझे ले जाए। ऐसे नहीं बोलते। वैसे तुम दोनों दिखते बहुत क्यूट हो। मेरे पापा का फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। बेटा, अभी दादाजी का फोन आके गया। हमारे पूर्वज परम पूज्य व्योमित्र महाराज पर्वत से निकलकर अभी यहाँ शहर पहुंच रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें ढूंढकर घर लाना होगा। ठीक है, हम चलते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको ना। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि पापा ने कहा है कि हमारे कुछ पूर्वज सम महाराज पर्वत से शहर आए हैं, तो मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। ठीक है, अब तुम लोग जाओ प्लीज। हाँ, ठीक है, चलो हम जाते हैं। पापा, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है चिरंजीव अभी अभी आके गया। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि अगर चावला परिवार के साथ हमारे रिश्ते जोड़ते हैं तो हमें बिजनेस में कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मैं आपको किसी से मिलाने लाई हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है व्योम। तुम्हें अपना परिवार की जरा भी चिंता नहीं है? किसी भी गहरे गहरे को तुम इस घर का दामाद बनाना चाहती हो? चल लो, क्या से कपड़े देखो, चोर बाजार की फर्स्ट कॉपी लग रहे हैं। पिताश्री, भ्राताश्री, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आकृति को हमेशा खुश रखूंगा। ये आदमी बेदी परिवार उसकी फैमिली को संभालेगा? ये मुझे गुची के अंडरवेयर दिलवाएगा? चुप करो तुम।
मैं प्यार करती हूँ व्योम से। अब प्यार के तेल लेने हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ चिरंजीव चावला से ही होगी, समझी? नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ व्योम से। बस। अरे यार क्या कर रहे हो पिताश्री? अरे भ्राताश्री, आकृति अरे छोड़ो। शहरों में मनुष्य एक दूसरे से ऐसे बर्ताव करते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी बारी, सब क्या है? ले जाओ इसे और इसके कमरे में बंद कर दो। अब ये तभी बाहर निकलेगी जिस दिन उसकी शादी होगी। सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। पर्वत छोड़कर शहर तो आ गया, लेकिन अपनी प्रेमिका के परिवार को अपना नहीं बना पाया। अब क्या करूंगा मैं बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला। व्योम, चलो यहाँ से हमें भागना होगा। आकृति क्या हुआ? भाग क्यों रही हो तुम? I'm sorry व्योम, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा और मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जो अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करे। तो चलो यहाँ से। आकृति वो तुम्हारा परिवार है। मगर तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आकृति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हारा साथ छोड़कर जाऊंगा कहाँ? तुम ही तो संसार हो मेरा। शांत रहो इंद्र प्रभु, शांत। तो तुम मेरा साथ दोगे? तो चलो फिर मुझे अपने घर ले चलो। घर? अरे अब इसको कैसे बताऊं कि मैं पर्वतों में रहता हूँ, बादलों को अपना तकिया और आसमान को अपना कंबल बनाकर सोता हूँ। व्योम, क्या हुआ? आकृति वो मेरा घर यहाँ नहीं है। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम फॉरेन में रहते हो ना? तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम किसी होटल में चल लेते हैं, ठीक है? चलो। होटल? आकृति मिली? डैड, मैंने तो सब जगह ढूंढा, बट वो कहीं भी नहीं मिली। के बच्चे, जब वो नहीं मिली तो जा उसको ढूंढ। जा भाग। जा रहा हूँ डैड। महाराज का कुछ पता